नमस्कार। इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के गुरु तेग बहादुर चौक के ऊपर और आप सामने देख रहे हैं नीलम सिनेमा है। और नीलम सिनेमा के होते ही इस चौक को लंबे समय तक लोग नीलम चौक कहते थे। और किसी को आना होता था या किसी को कोई लोकेशन बतानी होती थी तो कहते थे नीलम चौक पर आ जा। बीते दिनों आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जो है नीलम चौक नाम बदलकर जो है इसका एक ऑफिशियल नाम रख दिया है गुरु तेग बहादुर चौक। आप देख सकते हैं हिंदी में जो लिखा हुआ है, क्योंकि हमें फिलहाल हिंदी और इंग्लिश के शब्द समझ आते हैं तो पंजाबी में नहीं समझ आते, तो हिंदी में लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर चौक और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर चौक नगर निगम फरीदाबाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जो है इसका लोकार्पण किया था कुछ दिन पहले। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिख समाज की तरफ से मांग की गई थी कि जो है इस नीलम सिनेमा जो है और उसके नाम से यहाँ पर नीलम चौक पड़ा हुआ है, नीलम फ्लाईओवर बोलते हैं। और इतना भी आ रहा है कि मेट्रो स्टेशन का नाम भी गुरु तेग बहादुर कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें, जैसे हमने आपको स्पेलिंग बताई थी, ये जो हिंदी में बताई थी और इंग्लिश में बताई थी, देखिए एक बोर्ड और लगा हुआ है ये वाला गुरु तेग बहादुर चौक। और गुरु तेग बहादुर ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है और नीचे हिंदी में लिखा है नगर निगम फरीदाबाद। पंजाबी में क्योंकि हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ फरीदाबाद में समाज सेवा में जो है बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर ये चुनाव भी लड़ चुके हैं बीते समय में। लेकिन जो है फिलहाल ये कोई राजनीति का समय वो नहीं है, क्योंकि धार्मिक आस्था भी आहत हो सकती है। तो हम सबसे पहले माफी चाहेंगे, क्योंकि सिख समाज से कि अगर हमारी कोई जानकारी अगर अधूरी आपको लगती है तो उसके लिए हम पहले ही आपसे अग्रिम जो है क्षमा मांगते हैं। लेकिन प्रविंदर राजपाल जी को आखिरकार क्या समस्या है गुरु तेग बहादुर चौक नाम रखने से, ये बात है। जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी पिछली 29 तारीख को ये जो नीलम चौक था, इसका नामकरण होकर जो बिल्कुल जायज है, धन श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम को समर्पित हुआ। ये हम सभी फरीदाबाद वासियों के लिए बड़े हर्ष और एक सम्मान का विषय है कि आज हमारी झोली में ये जो नीलम चौक का नाम गुरु तेग बहादुर चौक आज रखा गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं इसके लिए जहां हमारी झोली में ये इतना सुंदर और एक सम्मानजनक हमें ये क्षण मिला, उसी के लिए मैं अपने मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, प्रशासन का और मेरे आदरणीय विधायक दिनेश अदलेखा जी का हार्दिक अभिनंदन और ये तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सिर्फ दो शब्दों में अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि हर एक अच्छे काम के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक होता है हमारी जो भावना है और एक उसका उद्देश्य। और हर किसी काम के लिए जब भी कोई अच्छा काम होता है उसके पीछे ये दो ही कारण होते हैं। तो भावना हमारी ये थी कि गुरु साहब की जो लासानी शहादत, जो उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, तिलक और जंजू के राठे के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब की, उनकी याद को आज हमारी सरकार ने शुभारंभ करते हुए, हमें अपनी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि आगे भी अच्छे काम होंगे। शुभारंभ करते हुए आज इस नीलम चौक से, जो हमारे शहर का मुख्य द्वार माना जाता है, उससे इस नेक काम की शुरुआत की और इस चौक का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम को समर्पित कर दिया गया। ये हमारी सब सिख संगत के लिए और संपूर्ण हमारे जो फरीदाबाद के क्षेत्र वासियों के लिए एक अद्भुत तोहफा है। हमें अपने अपने पार्षद साहब हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ एक सुंदर गेट भी लगेगा गुरु तेग बहादुर द्वार के नाम से, तो जो कि बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य उद्देश्य ये है कि गुरु साहब का जो पवित्र नाम है वो हमारी रचना पे जब भी हम यहाँ से गुजरे, उनका पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए गुजरे कि धन गुरु तेग बहादुर साहब चौक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, और कुछ विषय नहीं मेरे ज्ञान में, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी वाणी में उच्चारण किया कि तेग बहादुर सिमर है कर नौ निदावे ताए, मतलब जिसको सिमरने से घर में 9 निधियां आती हैं, उनका नाम तेग बहादुर। और जब उनके पिताजी ने, जब 13 साल की आयु में वो जंग जीत के आए, तो उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उनको तेग बहादुर का नाम दिया, जिनका पहला नाम त्यागमल था। तो उसको तेग बहादुर उनको नाम दिया कि तेग के धनी, तलवार के धनी। बहादुर का मतलब धनी
और तेग का मतलब तलवार। तो जब उन गुरु साहब ने ये पवित्र नाम उनको विरासत में दिया, उनको एक वरदान के रूप में दिया, तो हमारी संगत का भी कर्तव्य बनता है कि हम उस नाम को उसी नाम से उच्चारण करें जो गुरु साहब ने अपने मुख से उच्चारण किया। अब मैं बात करूं तो अगर हम इस नाम को आज ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी इस नाम को सही तरीके से उच्चारण करके बुलाएंगी। नहीं तो आने वाला समय सभी गुरु तेग बहादुर बहादुर कह के ही पुकारा जाएगा। अच्छा, बहादुर और बहादुर में फर्क क्या है? क्योंकि मैंने गूगल भी करके देखा या कोई भी देख ले, हो सकता है मेरी भी थोड़ी रिसर्च कम हो, लेकिन हर जगह गुरु तेग बहादुर नाम ही आ रहा है। और बहादुर कहाँ पर इसमें जोड़ा गया है और क्यों, क्या फर्क है दोनों के अंदर, बहादुर और बहादुर में? देखिए, अगर अगर हम गौर ना करें तो शायद बहादुर और बहादुर एक जैसा ही लगता है। हिंदी में बहादुर लोग कह देते हैं और पंजाबी में बहादुर। लेकिन अगर हम पंजाबी और अपनी विरासत के हिसाब से चलें तो गुरु साहब जो उच्चारण करके गए वो बहादुर भी कर सकते थे उस समय, लेकिन बहादुर का उच्चारण किया गया जो कि उस समय के मुताबिक तेग का धनी, तलवार का धनी। अब तलवार का बहादुर तो कह नहीं सकते, तलवार का धनी ही कहा जाएगा जब गुरु साहब ने उच्चारण किया, जब वो जंग जीत कर आए थे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें विरासत में जो शब्द मिले गुरु साहब के मुख से उच्चारण किए हुए, या हम बाणी पढ़ते हैं पंजाबी में, गुरु ग्रंथ साहब की जो बाणी पढ़ते हैं उसमें जो भी बाणी जो भी जिस हिसाब से लिखी हुई है उसी हिसाब से हम उसका अपने मुख से उच्चारण करें तो हमारी रचना भी पवित्र होगी और हमारा उद्देश्य भी सार्थक होगा। अगर आज हम गुरु तेग बहादुर करते हैं तो, और ये देखिए हिंदी में भी बहादुर लिखा, एक बार दिखाएंगे राजपाल जी, क्योंकि जैसा हम हिंदी में यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी में लिखा है गुरु तेग बहादुर चौक और इंग्लिश में भी लिखा है गुरु तेग बहादुर चौक। ये जो ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये नहीं लगी होनी चाहिए। अच्छा, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा है। अच्छा, तो पंजाबी में भी पंजाबी में नहीं है। पंजाब मेरे इस बारे में आज से 3-4 दिन से मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, और जो सिख पंथ की महान शख्सियतें हैं जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब के हेड ग्रंथी साहब, या गुरुद्वारा शीशगंज साहब के हेड ग्रंथी साहब, या सरहंद फतेहगढ़ साहब के हेड ग्रंथी साहब, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे एक ही बात की कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, हमने तेग बहादुर कह के उच्चारण करना है, ना कि तेग बहादुर कह के उच्चारण करना है। इस बारे में मेरे पास पूरे, लेकिन लिखा हुआ लोग पढ़ेंगे तो बहादुर ही कहेंगे। हाँ, अगर आज हम अपनी गलती को सुधारेंगे, और मेरी प्रशासन से, अपने मंत्री साहब से और अपने विधायक साहब से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, अपील है कि हमारे विधायक इस मामले में बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने एक जगह पे और भी जो कौन, नरेश अदलखा जी, मैंने उनसे बीके चौक पे भी इतिहास लिखने की बात की, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात की थी, प्रविंदर बहुत सोच समझकर हमने डिसीजन लेना होता है कि कहीं हम किसी मात्रा में गलती तो नहीं कर रहे, तो इस करके हम ये डिसीजन लेंगे। फिर भी हो गई गलती, फिर भी हो गई, तो मैं आज उनसे फिर ये प्रार्थना करूंगा कि ये गलती है तो उसको सुधार लिया जाए। क्या विधायक जी के आपने संज्ञान में लाए? उस दिन कार्यक्रम में आप भी शामिल हुए थे, तब आपने जो है इस बात को मंत्री जी के सामने, विधायक के सामने क्यों नहीं रखा? मैंने उस दिन संगत में आवाज उठाई थी, जो मेरी सिख संगत साथ थी, और सिख संगत ने इशारा भी दिया था आपस में। हमारे कुछ प्रेमी इस मत से सहमत हैं और कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये ठीक है और कुछ प्रेमी कहते हैं कि ये गलत है। तो मैं उस बुद्धिजीवी वर्ग से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर मेरे किसी शब्दों से कोई आहत होता है तो उसके लिए मैं क्षमा का याचक हूँ, और कृपया करके इस मेरी बात को ध्यान से सुना जाए और इस पे विचार किया जाए। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं उसकी पहले ही मैं कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरा अपना एक निजी विचार है और मैं उस विचार को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा किया जाए, और अगर मैं ठीक हूँ तो इस पे विचार किया जाए। क्योंकि आप जैसे यहाँ पर पंजाबी में लिखा है बहादुर, तो आप बता रहे थे, जैसे मेरे को आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था कि आपके जो ग्रंथ हैं उसमें जहाँ गुरु तेग बहादुर के बारे में बताया गया, बहादुर के बारे में उनकी जीवनी जो लिखी है उसमें क्या शब्द लिखा हुआ? उसमें बहादुर लिखा हुआ है। हम अरदास भी करें, कौन सी वो ग्रंथ है? उसमें आप कोई भी पुरातन ग्रंथ निकाल के देखिए, जब भी तेग बहादुर सिमरे आएगा, तेग और तिलक जंजू राखा प्रभुताका, जब भी आप तेग बहादुर का नाम लेंगे बहादुर ही लिखा हुआ आएगा, बहादुर कहीं यूज नहीं होगा। बहादुर और बहादुर में क्या कितना? सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और कहना चाहूंगा, जब हम अरदास करते हैं सिख पंथ में, जब हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास करते हैं, उसमें भी तेग बहादुर सिमरे करनौ नित आवे ताए बोलते हैं, सब थाई होए सहाय, उसमें भी बहादुर शब्द का यूज होता है। एक और शब्द बहुत मशहूर है उनके ऊपर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। या बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उन्होंने इंसानियत की लड़ाई लड़ी, हमारे गुरु साहब ने किसी धर्म के खिलाफ उनका कोई वो नहीं था, उनका जो रोष था वो इंसानियत के मुद्दे को लेकर था। तो उसके लिए इसलिए उनको हिंद की चादर, उन्होंने तिलक और जंजू की रक्षा के लिए
जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने बलिदान दिया। चलिए अब अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप अब जो है इस बात को लेकर फिलहाल हम तो लाइव के माध्यम से चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है फैल सके और हमें और भी सजेशन लोगों से कमेंट के माध्यम से मिल सके और प्रशासन तक, विधायक जी तक, मंत्री जी तक पहुंचे ये बात। लेकिन आप अपनी तरफ से लिखित में या किसी तरह का कोई इस तरह का जाएंगे प्रशासन के पास? बिल्कुल 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 मैं लिखित में जाऊंगा, प्रशासन के पास भी जाऊंगा और आदरणीय मंत्री जी को भी और विधायक जी को भी अपना ज्ञापन दूंगा कि कृपया करके अगर मेरा बात सही है और अगर आपको तर्क संगत लगती है तो इसके ऊपर विचार किया जाए, अन्यथा जैसे संगत की मर्जी होगी वैसे ये नाम चलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।